नमस्कार, राम राम। मैं हूँ अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉकिंग स्टोरी। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि वोट नहीं तो काम नहीं, क्या मुसलमान रवैया बदलेंगे। आपको पहली नज़र में लग सकता है कि भाई ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक मैंने ले लिया, भाई ये कैसी बात कर रहा हूँ, मुसलमानों को रवैया बदलने की बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के लेकिन एक गंभीर बात कहने वाला हूं। सवाल है कि अगर नोटा का अधिकार मतदाताओं को है तो क्या नेताओं को किसी कम्युनिटी या धर्म के आधार पर उनके काम को ना कहने का अधिकार मिल सकता है। जेडीयू के सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आया कि मुझे मुसलमानों और यादवों ने वोट नहीं दिया, इसलिए मुसलमान और यादव अगर मेरे घर आए, चाय पिए, मिठाई खाएं, लेकिन मुझसे अपने काम की उम्मीद न करें। देवेश चंद्र ठाकुर कौन है? वरिष्ठ नेता है और उनकी अपने इलाके में बड़ी धाक है, माना जाता है काम करने वाले नेता है। लेकिन इस बीच उनका ये बयान बड़ा चौंकाने वाला बयान है और देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर के चर्चाएं शुरू हो रही थी। तो इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी उनके बयान का एक तरीके से समर्थन कर दिया और उन्होंने कह दिया मुसलमान मेरे लिए भी वोट नहीं करते। और वो यहीं तक नहीं रुके गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र की सभी स्कीम का लाभ उठाने के बावजूद अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो ये सोची समझी रणनीति है ताकि सनातन को कमजोर किया जा सके, भारत में गजवाए हिंद लाया जा सके। बहुत ही गंभीर आरोप है, ये छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। लोकतंत्र में अगर नेता इस तरह से किसी कम्युनिटी, किसी समुदाय, किसी धर्म के आधार पर कहें कि हम भाई आपकी काम नहीं करेंगे, तो एक बड़ी बात होती है। भाई हम सब देखते सुनते आए हैं कि नेता कभी किसी काम को ना नहीं कहता, उसका ट्रेंड होता है कि भले काम करे या ना करे लेकिन वो कभी ना नहीं कहता। और लोकतंत्र के प्रतिनिधियों को अगर खुद को वोट न देने वालों के लिए ऐसा कहना पड़े, वो अगर ऐसा कहते हैं तो आदर्श स्थिति में सच पूछा जाए तो ये एक तरह की ब्लास्फेमी है। आप लोकतंत्र में किसी को मना नहीं कर सकते, किसी का आपको वोट दिया हो या न दिया। लेकिन ये तो हो गई एक स्थिति, एक जरूरी बात। इसलिए सीधे सीधे देवेश चंद्र ठाकुर और गिरिराज सिंह की बातों का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो साथ ही साथ हमको इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आखिर ये स्थिति, ये बात कही कैसे गई, क्यों कही गई, किस रेफरेंस में कही गई। क्योंकि देखिए, हो सकता है आप कह सकते हैं कि वो हिंदूवादी नेता हैं, उनको हिंदू वोट बैंक बनाते हैं, वो ध्रुवीकरण करते हैं, सारी बातें सही हैं। लेकिन लोकतंत्र के भीतर भारत जैसे देश में उनको अपने आप को बचाना भी है। मान लिया ये आरोप कि भाई वो सांप्रदायिक, अगर कोई उनको विपक्ष का कहता है तो चलिए ठीक है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं, ये कहने की हिम्मत कर पा रहे हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है और इसलिए हमें इसके कारणों को देखना होगा, जानना होगा। सिर्फ उनके बयान की आलोचना से काम नहीं करना पड़ेगा, हमें इस बयान का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कुछ खास समुदाय, खासकर मुसलमानों का एक सेक्शन चुनाव के दौरान एन मास किसी खास के लिए वोटिंग करने के लिए बाकायदा फतवे जारी करता है। हमने मुस्लिम धर्म गुरुओं की ऐसी बातें सुनी हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान हो तो फला कैंडिडेट के लिए वोट करो।
भाई इसी चुनाव में भी तो वोट जिहाद की बात हुई थी, और जो वोट जिहाद की बातों से, इन प्रवृत्तियों से लाभान्वित हुए हैं सार्वजनिक तौर पर, वो भी ऐसी बातों को इंडोर्स नहीं करेंगे। लेकिन ये एक सच्चाई है कि धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर, जाति के आधार पर एन मास सामूहिक वोटिंग की बात हुई है। और अगर ऐसा है तो ये चुनाव की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। वोटिंग के इंडिविजुअल चॉइस की स्वतंत्रता को धर्म या जाति के आधार पर छीन लिया जाता है। देवेश चंद्र ठाकुर और गिरिराज सिंह का बयान उचित भले न हो, लेकिन ये एक अलार्म बेल जरूर है। किसके लिए? समाज के लिए। क्योंकि हम सब, राजनीति हम सब लोगों से ही बनी हुई है। यह अलार्म बेल है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, साथ ही साथ सामूहिकता की शक्ति को भेड़चाल बनाने की प्रवृत्ति के खिलाफ। क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर या गिरिराज सिंह लोकतांत्रिक पैमानों के आधार पर गलत हो सकते हैं, मगर उनकी कुछ पीड़ा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसलिए इस इशू को समाज के भीतर से इसका एक हल निकलना चाहिए। खुद जो प्रबुद्ध वर्ग है तमाम तबकों के, वो खुद सोचे कि हम क्या इस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहां लोकतंत्र की परिभाषा को ही धूल धूसरित कर दिया जाएगा। गलती नेताओं की है, लेकिन गलती इस समाज की भी है। गलती ऐसी राजनीति को बढ़ावा देने वालों की भी है जो ये तो कहते हैं कि भाई मुसलमान हैं तो फला को वोट नहीं देंगे या फला को वोट देंगे, यादव हैं तो फला को वोट देंगे, फला को वोट नहीं देंगे, ठाकुर हैं, राजपूत हैं तो फला को वोट देंगे, फला को वोट नहीं देंगे। ये स्थिति बंद होनी चाहिए। वरना आज देवेश चंद्र ठाकुर आए हैं, गिरिराज सिंह सामने आए हैं, कल को ये प्रवृत्तियां और बढ़ेंगी। और ये प्रवृत्तियां अगर बढ़ेंगी तो ये देश की एकता, अखंडता के लिए एक सुखद स्थिति तो कम से कम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा संवाद आप लोगों के साथ कोई न कोई रचनात्मक पहल की ओर आगे बढ़ाएगा। और इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।